नमस्कार सभी को। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्लास 10th का एक बहुत इम्पोर्टेंट सैंपल पेपर लेके आए हैं, जो आपका एग्ज़ाम है कल उससे रिलेटेड है, तो बहुत ज़्यादा ये आपको हेल्प करेगा। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चंस देखते हैं जो दिए गए हैं और ये वो क्वेश्चंस हैं जो हम लोग ने अपने ऑनलाइन क्लास में डिस्कस किए थे, उसी को हम लोग एज़ इट इज़ ले आए हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है? तो पहला क्वेश्चन देखो, इसका आंसर बताओ क्या होगा। HCF बताना है। हमने कहा था HCF में क्या देखते हैं, लोवेस्ट देखते हैं। ठीक है, लोवेस्ट पावर्स देखते हैं। तो लोवेस्ट पावर देखो 3 की क्या है, 3 की लोवेस्ट पावर है 2, तो 3 की पावर 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर मिनिमम क्या है, 5 है, 1 है। ठीक है, और 2 की पावर मिनिमम क्या है, 2 अकेला है। तो 5 2 जा 10, 3 3 जा 9, 90 आ गया आंसर। अगले का बताओ आंसर क्या होगा। The system of linear equation represented by lines L and M is, ये L है लाइन और ये लाइन M है, क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं। बिल्कुल सही, कंसिस्टेंट विद यूनिक सोल्यूशन। और अगर पूछा जाए सोल्यूशन क्या है इसका, तो 0,2 है। चलो थर्ड बताओ जल्दी से। द वैल्यू ऑफ k फॉर विच क्वाड्रेटिक इक्वेशन kx स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 डज नॉट हैव अ रियल सोल्यूशन। ठीक है, रियल सोल्यूशन ना होने के लिए कंडीशन क्या थी, d क्या होना चाहिए, लेस देन जीरो। हाँ, निगेटिव होना चाहिए या लेस देन जीरो होना चाहिए। अब डी को चेक कर लो, डी क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी लेस देन जीरो। बी क्या है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 इंटू ए क्या है, के है, और सी क्या है, 1 है, शुड बी लेस देन जीरो। इसको इधर भेज दो, के आ जाएगा लेस देन, के शुड बी ग्रेटर देन, लेस नहीं आएगा, 25/4। 25/4 करोगे तो 6.25 आ जाएगा। 6.25 से बड़ा कौन है इसमें, बताओ। हाँ, तो यहाँ पर 7 विल बी द करेक्ट आंसर। कई बच्चे क्या करेंगे, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे तो के देखेंगे 6.25 आ रहा है, 25/4 आ रहा है, तो यही ऑप्शन टिक कर देंगे। ये गलत है, रियल होता तब 25/4 होता। ठीक है, नेक्स्ट बताओ क्वेश्चन नंबर फोर्थ। डिस्टेंस जल्दी से, डिस्टेंस बिटवीन ए कॉमा बी एंड माइनस ए कॉमा माइनस बी, दोनों बीच की डिस्टेंस क्या होगी। चलो देखो कैसे निकालेंगे। अंडर रूट ऑफ ए, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ए प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस, यहाँ पर भी बी है, ये माइनस माइनस प्लस, तो बी प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक, ये हो जाएगा अंडर रूट में। ए प्लस ए क्या हो जाएगा, 2a, तो 2a का स्क्वायर प्लस 2b का स्क्वायर बन जाएगा 2 ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो ये 2 का स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर मतलब 4, जब इसको बाहर लेके आओगे तो आ जाएगा 2 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका आंसर ए नहीं होगा, इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया, इन गिवन फिगर पी क्यू पी और टेंजेंट्स हैं। क्यू पी आर जो दिया है 35 डिग्री, ये वाला एंगल 35 है। हमको बताना है क्यू ओ आर, जल्दी बता दो इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही, 180 माइनस 35 डिग्री हो जाएगा, 180 माइनस 35 हो जाएगा 145 डिग्री। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6। जल्दी बताओ क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा। देखो सिमिलैरिटी दी हुई थी, तो सिंपल सा काम करना है। यहाँ पर क्या लगा दोगे, कंडीशन लगा दोगे कि ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल हो जाएगा किसके, इधर बी सी है, उधर क्या है, क्यू आर है, तो बी सी अपॉन क्यू आर के इक्वल हो गया। अब ए बी अपॉन पी क्यू देख लो, ए बी अपॉन पी क्यू की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, 2/3 आ जाएगी। तो 2/3 इक्वल टू बी सी हो जाएगा 10 अपॉन क्यू आर हो जाएगा। तो इसको उधर भेज दो, 2 5 जा 10 और 5 से 15, 15 आएगा इसका सही आंसर, बी ऑप्शन इसका है। सेवेंथ बताओ। देखो कॉट थीटा दिया है 4/3, तो कॉट ए इज इक्वल टू क्या है, 4/3 है। तो ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया, हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। सेक ए जो होता है वो 1 अपॉन कॉस ए होता है। कॉस ए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो यहाँ पर अगर देखोगे तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस आना चाहिए आंसर में। तो हाइपोटेन्यूज क्या है 5, बेस क्या है 4, तो 5/4 कहीं है, तो ए ऑप्शन इसमें सही है।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 बताओ। 8 में कहा गया इन द गिवन फिगर ट्राइंगल बी ए सी सिमिलर टू, तो ट्राइंगल बी ए सी को देख लो, बी ए सी पे 90 डिग्री आना चाहिए, तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, डी पर 90 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर डी जहाँ लास्ट में है वो सही होगा, या तो इसमें बी सही होगा या तो ए सही होगा। अब क्या देख लें हम लोग, हाइपोटेन्यूज देख लो। तो जैसे बी ए सी था तो बी ए हाइपोटेन्यूज था, इसमें क्या है, हाइपोटेन्यूज है ई ए। ठीक है, ई ए या ए डी दोनों एक ही हो गया, लेकिन बीच वाला जो एंगल है वो ई है, और यहाँ पर क्या है, ए है। बिल्कुल सही, यहाँ पर ए कॉमन एंगल था, यहाँ पर भी ए था, तो यहाँ पर क्योंकि ई है एंगल बीच में, तो ये वाला ऑप्शन इसमें से हो जाएगा बी ऑप्शन। चलो जल्दी बताओ अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। एचसीएफ दिया गया है, एलसीएम दिया गया, एलसीएम बताना है। हमको पता है एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू पहला नंबर मल्टीप्लाइड बाय दूसरा नंबर। एचसीएफ कितना है, 420, मतलब अगर देखा जाए तो 21 है, इंटू एक्स है, इज इक्वल टू 420 इंटू 189। कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। 21 ऑप्शन सी, चलो एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 21 पूजा 42, 20 आ गया, और 19 टू 38 तो हो जाएगा 3780। ठीक है, इसमें सी ऑप्शन आएगा। इसको मल्टीप्लाई कर लोगे दोनों को तो 3780 आ जाएगा। अगला देखो, फोर्थ टर्म बताना है, एपी दी गई है। ठीक है, पहले यहाँ डी बताओ, डी क्या आ रहा है, फाइनल ये वाला माइनस ये वाला करोगे तो -5 माइनस ऑफ -8, डी क्या आया, डी आ जाएगा +3 आ रहा है। ठीक है, +3 आ जाएगा डी, तो ए प्लस थ्री डी देख लेंगे हम लोग। ए प्लस थ्री डी क्या हो जाएगा, तो ए हमारे पास है -8 प्लस 3 इंटू डी, 3 3 9, तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन है। हाँ, अच्छा, फ्रॉम द एंड दिया गया है, फ्रॉम द एंड दिया गया है, तो पहले से हमने निकाल दिया ना, तो यहाँ पर ए को जो लिया जाएगा वो 49 होगा, यही होगा ना। तो अगर फ्रॉम द एंड दिया गया है तो फ्रॉम द एंड में हमको पता है ए जो हो जाता है वो क्या हो जाएगा, लास्ट टर्म हो जाएगा, तो ए हो जाएगा 49। और शुरुआत से जब देख रहे थे डी -3 +3 था, तो यहाँ पे डी क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो ए प्लस थ्री डी कर लो, तो 49 -9, 40 इज द करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन सही है, बहुत कंफ्यूजिंग था इसमें, अगर जिस बच्चे ने एंड नहीं पढ़ा वो गलत हो जाएगा। अगला देखो, इन द गिवन फिगर एंगल ओ ए सी, जल्दी से बताओ ओ ए सी, ये वाला एंगल बताना है कितना होगा, ओ ए सी ये वाला एंगल 58 डिग्री, ऐसा क्यों। तो सिमिलैरिटी से हम लोग अगला क्वेश्चन कर सकते हैं, ओ सी ए ओ बी डी। ठीक है, तो पहले देख लो कौन कौन सा एंगल दिया है, ओ सी ए दिया हुआ है, ओ बी डी दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पर कौन सा एंगल है, एंगल डी है, तो एंगल डी किसके बराबर होना चाहिए, एंगल ए के, इसके बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर ओ डी बी जो है वो बराबर हो जाएगा ओ ए सी के, ओ ए सी पूछा भी गया था, तो हो जाएगा 58 डिग्री, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। अगला देखो, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज 38 सेंटीमीटर, लेंथ एपी बतानी है, ये लेंथ बतानी है क्या होगी। बहुत आसान है, ये 6 हो जाएगी, ये भी 8 हो जाएगा, इसको x मान लो तो ये भी x हो जाएगा, सबको ऐड कर दो 38 के बराबर कर दो, तो 2x प्लस 12 38 आ गया, बिल्कुल सही। तो ये 38 हुआ, 2x प्लस 28 इज इक्वल टू 38, एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 5 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, तो लेंथ पूछी गई थी एपी की, तो 5 सेंटीमीटर लेंथ हो जाएगी। अगला देखो, 1 - tan² की वैल्यू तो बहुत ही आसानी से बताई जा सकती है। ठीक है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, पूछा गया है, तो हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं सबकी। तो 1 माइनस, ये हो जाएगा 1/3 होल अपॉन 1 प्लस 1/3। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, डिवाइड बाय 4/3 हो जाए, 2/3 डिवाइड बाय 4/3, यही तो होगा, 2/3 इंटू 3/4, ये और एक कट गया, 1/2 आ गया। ठीक,
cos 60 क्या 1/2 होता है? बोलो। cos 60 1/2 नहीं होता तो क्या होता है? हैं? cos तब cos 60 जीरो, अरे यार जीरो, 1/2, 1/√2, √3/2 और फिर 1, ये किसकी है? साइन थीटा के है ना वैल्यूज। तो ये 30 डिग्री, ये 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, ठीक है, ये 45 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। तो देखो 30 डिग्री पे क्या है? 1/2 है। किसका? साइन का। तो साइन का अगर 30 डिग्री पे है तो कॉस का किस पे हो जाएगा? 60 पे ही तो होगा। चलो अगला बताओ। 14th, जल्दी से। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फेयर। टोटल सरफेस एरिया है सॉलिड हेमिस्फेयर का। सॉलिड बोला गया है, ये याद रखना है, सॉलिड बोला गया है तो सॉलिड का मतलब क्या है? ऊपर ढक्कन भी लगा होगा। ठीक है, तो ये भी जुड़ेगा प्लस ये भी जुड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2πr², और ये और जुड़ जाएगा इसमें πr², तो आंसर क्या आ जाएगा? 3πr²। अगला, विच कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी, कौन प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती इनमें से? डी। डी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है, क्योंकि देखो 0.4 हो सकती है, लेस देन 1 ही होती है हमेशा वैल्यू के टर्म में। 4% बिल्कुल हो सकती है, 0.04% भी हो सकती है, लेकिन 4 नहीं हो सकती है। वैल्यू कैन नेवर बी ग्रेटर देन 0, कैन नेवर बी ग्रेटर देन 1। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती और 100% से ज़्यादा नहीं हो सकती है, ठीक है, और कभी निगेटिव में नहीं हो सकती। अगला, द रूट्स ऑफ, ये बता जिसे रूट्स इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कैसे होंगे? डी की वैल्यू बस बता दो। बताओ क्या है डी की वैल्यू? तो डी देख लेते हैं, b² - 4ac होता है, तो 4√3 का होल स्क्वायर करोगे तो 16×3 = 48 हो जाएगा, -4 × 4 × 3 यही होगा। ये हो जाएगा 045, 16×3 = 48, जीरो हो गया। तो डी की वैल्यू जीरो आ गई। डी की वैल्यू जीरो कब होती है? रियल और इक्वल पे होती है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 17th, जल्दी से बताओ इसमें क्या होगा? मीडियन क्लास पूछी गई है। देखो पहले यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं? 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, ये हमारा n हो जाएगा। n/2 देख लो कहाँ आ रहा है, n/2 40 हो जाएगा। 40 वैल्यू कहाँ आ रही है? इससे ज़्यादा देखना होता है तो 56 देख लो, क्योंकि ये देख नहीं सकते, वैल्यू कम है 40 से। तो मीडियन क्या आ रहा है? 30 से 40 आ रहा है, कोई दिक्कत? तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसके बाद जीरोस दिए गए हैं, दो दो जीरोस हैं। पहले क्या करेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी है, तो क्या कर सकते हैं? पहले सम ऑफ जीरोस देख लो, फिर प्रोडक्ट देख लो। दोनों का सम क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? तो सम आ जाएगा 2/5, 1/5 सब्ट्रैक्ट कर दो तो 1/5 आ जाएगा, ठीक है। प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? -2/25 आ जाएगा। बताना क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? तो फॉर्मूला हमने बताया था, x² माइनस सम ऑफ रूट्स, ठीक है, इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यही तो होगा। प्लस क्या आ जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो देखो x² एज इट इज उतर जाएगा, माइनस सम ऑफ रूट्स कर दें तो हो जाएगा 1/5x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है? -2/25, तो माइनस हो जाएगा 2/25। अब 25 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो, तो 25x² एज इट इज उतर गया, -5x हो गया, यहाँ -2 हो गया, ठीक है, यही तो होगा। तो डी ऑप्शन इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 19 बताओ जल्दी से। सीक्वेंस दिया है, पूछा गया है क्या ये एपी में होंगे? बताया था एक बार ऐसा क्वेश्चन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो असर्शन है उसमें, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सब में सेम है, या ये कह सकते हैं सब में हम लोग क्या कर रहे हैं? +0 ऐड कर रहे हैं, तो ये क्या बनाएगा? एपी बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल ट्रू है। इसके बाद क्या दिया गया? an - an - 1 इज कांस्टेंट। तो an मतलब क्या हो गया? ये वाला टर्म,
और ए एन माइनस वन क्या हो गया, एक पहले वाला टर्म, ये वैल्यू कांस्टेंट है। बिल्कुल सही बात है, एक्सप्लेनेशन भी उसका सही है, तो ये भी ट्रू है, एक्सप्लेनेशन भी सही है, तो इसमें ए ऑप्शन सही लगेगा। अगला बताओ, ये रैशनल है कि रैशनल है? हाँ, यहाँ पर ई का मतलब क्या था, जो ई है इसको ई नहीं कहते, बिलोंग्स टू का सिंबल है, तो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताओ। ये तो ट्रू है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाएगा तो अगर मल्टीप्लाई करके देख लें तो 2√3 आ जाएगा, +3 आ जाएगा। अब एक इरेशनल है, दूसरा रैशनल है, तो इरेशनल और रैशनल को जब ऐड करते हैं तो इरेशनल ही बनता है, बिल्कुल सही है। अब अगले में कहा गया प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल, बिल्कुल गलत है। ठीक है, क्यों गलत है? प्रोडक्ट कभी भी इरेशनल नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे √2 है, मल्टीप्लाई बाय √2 कर दो, तो √2 इंटू √2 क्या दे देगा? रैशनल नंबर दे देगा, तो ये गलत है, फॉल्स हो जाएगा। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 21। चलो बताओ जल्दी से, प्रूफ करना है इसमें, नहीं हाँ प्रूफ करना है। देखो इसमें करना क्या है, जैसे एक पॉइंट ले लो P, ठीक है, यहाँ एक पॉइंट हो जाएगा A, सिमिलरली यहाँ एक पॉइंट हो जाएगा B। ठीक, अब बोला गया है कि जो PA है और जो PB है दोनों इक्वल हैं। ठीक, P इज इक्वी डिस्टेंट, तो मतलब इन दोनों की डिस्टेंस इक्वल है। अब डिस्टेंस कैसे निकलेगी, और ये जो P पॉइंट है ये क्या है? x, y है। ठीक, तो ये हो जाएगा x माइनस, जैसे ये वाला पॉइंट है x मान के चलो, ये हो जाएगा x-4 का होल स्क्वायर प्लस y-3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, तो ये हो जाएगा x-3 का होल स्क्वायर प्लस y-4 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब क्या करो, सारे ब्रैकेट्स को ओपन करना पड़ेगा ही पड़ेगा, उसके बिना नहीं हो सकता है क्वेश्चन। तो एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, माइनस 8x प्लस 16। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कट गया, प्लस 9 कट गया, प्लस 16 कट गया। अब देखो क्या बचा, 8x, माइनस में 8x है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर भी माइनस में 8x से कट जाएगा। ये 6y और 6x है, तो माइनस माइनस पहले कट जाएगा, और 6 कट जाएगा, ये कट गया, तो बचा क्या? y इज इक्वल टू एक्स बचा। तो y इज इक्वल टू एक्स को क्या लिख सकते हो? x माइनस वाई इक्वल टू 0 लिखा जा सकता है। ये प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया आसानी से। करो, अगला भी कोऑर्डिनेट का ही क्वेश्चन है, इसको हटा दे पहले। ठीक, इसमें दिया गया इन द गिवन फिगर ट्राइंगल ए बी सी इज इक्विलेटरल ट्राइंगल, कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस ए एंड बी दे दिया गया है। तो ए का वर्टिस दे दिया गया क्या है? 0,3 है, और इसका है 0,-3। ठीक, पूछा गया क्या? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी, सी के कोऑर्डिनेट्स पूछे गए हैं। जल्दी से बता दो क्या होगा सी का कोऑर्डिनेट। इक्विलेटरल ट्राइंगल है ये, इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू बी सी। सी पॉइंट को एक्स वाई मानने के बाद क्या कर सकते हैं हम लोग, कि पहले जो ए बी डिस्टेंस है ये निकाल लें कितनी है। तो देखो ये यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो 3 है, ये भी 3 है, तो ए बी जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू व्हाट? दैट इज इक्वल टू 6 यूनिट्स। अब ये जो 6 है इसको भी एक बार इक्वेट कर दो ए सी के बराबर, और 6 को ही एक बार इक्वेट कर दो कि किसके बराबर? बी सी के बराबर। ठीक, अब हमको ये तो पता है कि इसका एक कोऑर्डिनेट तो 0 होगा सी का। सी का कौन सा कोऑर्डिनेट 0 होगा, एक्स या वाई? वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो जो सी पॉइंट है इसको हम क्या मान सकते हैं? x,0 मान सकते हैं। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, पहली वाली इक्वेशन देख लेते हैं, इससे तुरंत ही मिल जाएगा। तो 6 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए सी, देखो कहाँ पे ये है, तो 0 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक, प्लस ये है 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो इसको 9 लिख सकते हैं। तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 36। तो एक्स स्क्वायर प्लस 9,
ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ये उधर चला जाएगा तो 25 या 27, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 27। तो x क्या हो गया, अंडर रूट ऑफ 27। थ्री रूट थ्री लिख सकते हैं इसको। तो ये पॉइंट क्या मिल गया हमको, कोऑर्डिनेट मिल गया 3√3, 0। ये हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 22। Two concentric circles chord of length 8 centimeter of larger circle touches the smaller circle. If the radius of larger circle is 5 centimeter, then find the radius of the smaller circle. देखो पहले तो एक काम ये कर सकते थे हम लोग कि एक कंसेंट्रिक सर्कल बना लिया, तो पहला बिगर सर्कल ये हो गया, स्मॉलर सर्कल ये हो गया। फिर कहा गया कॉर्ड है 8 सेंटीमीटर की, ये 8 सेंटीमीटर की कॉर्ड है, ठीक। और ये किसको टच कर रही है, स्मॉलर सर्कल को टच कर रही है, लार्जर सर्कल पे कॉर्ड बनी हुई है। इफ द रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल इज 5 सेंटीमीटर, मतलब ये वाला जो हम लोग को रेडियस दिया है ये कितना है, 5 सेंटीमीटर का है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फाइंड द रेडियस ऑफ ए स्मॉलर सर्कल, हमको क्या बताना है, ये डिस्टेंस बतानी है क्या होगी, ठीक है। तो ये स्मॉल वाली डिस्टेंस, इसको x मान लो, ये x हम लोग को बतानी है क्या होगी। देखो ये 5 था तो ये भी 5 हो जाएगा। अब समझो ये 5, ये 5, ये 8, तो पहले s निकाल लो, तो 5 + 5 10, 10 + 8 18, 18/2 क्या हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर। फिर एरिया निकाल लो, अंडर रूट ऑफ एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, तो 9 इंटू 9 - 5 4 इंटू 4 इंटू क्या हो जाएगा 1, तो 1 तो खाम ही खत्म है इसका। अंडर रूट 3, ये हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 2, 3 2 जा 6 2 जा 12, क्या आंसर आ गया, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया हुआ ट्राइंगल की नहीं हुआ है बताओ। ओ ए बी का एरिया क्या हो गया, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, बोलो कोई दिक्कत। और 12 को किसके साथ इक्वेट कर सकते हो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के साथ इक्वेट नहीं कर सकते हो। राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा होगा, तो ये बेस हो जाएगा 8, तो हो जाएगा हाफ इंटू 8 इंटू एच, और ये जो एच है यही इसका ए बी है, ठीक है। तो हाफ ये 1/2 होगा, तो 2 4 जा 8 और 4 3 जा 12, तो एच क्या आ गया, इसमें हमारे पास आ गया 3 सेंटीमीटर, 6 नहीं आया, 3 सेंटीमीटर आया। बोलो समझ में आया कैसे 3 आया। अगला क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 23 का ए पार्ट, जल्दी से करो। Sum of first 12 terms of AP is 900. If the first term is 20, find the common difference and 12th term. Sum of first 12 term. कैलकुलेशन है बस इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं है। सम का फॉर्मूला क्या होता है, S12 निकालना है, तो n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। S12 कितना दिया गया 900, तो 900 इज इक्वल टू n/2, तो n क्या था 12, ये हो जाएगा 6। 2a फर्स्ट टर्म 20 है तो 2a हो जाएगा 40 प्लस n-1 हो जाएगा 12 - 1 11d, ठीक है। ये हो गया, 6 को इधर भेज दो तो 150 हो जाएगा, 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, 0, तो 150 इज इक्वल टू 40d, 40 प्लस 11d, ठीक है। 40 को उधर भेज दिया, 110 हो गया, 110 इज इक्वल टू व्हाट 11d, तो d की वैल्यू क्या आ गई 10 आ गई। तो कॉमन डिफरेंस पूछा गया था, तो कॉमन डिफरेंस क्या आ गया 10 आ गया। अब तो कुछ है ही नहीं, 11 12 टर्म बताना, तो a + 11d बता लो। a + 11d क्या हो जाएगा, a था 20 प्लस 11 इंटू 10 110, तो 110 प्लस 20 130 आ गया इसका आंसर, ठीक है। तो 130 सेकेंड वाले पार्ट का आया और कॉमन डिफरेंस आ गया 10। अगला करो क्वेश्चन नंबर 23 का बी पार्ट। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एपी, ये दिया गया है, कॉमन डिफरेंस बताना है, तो पहले S1 बता लो, पहला टर्म a ही होता है, ठीक है। तो a क्या हो जाएगा हमारे पास, वन वैल्यू पुट करोगे तो ये हो जाएगा 5। इसी तरीके से S2 निकाल लो, S2 क्या होता है, पहला और दूसरे टर्म का सम होता है, ठीक है। तो S2 मतलब ये हो गया कि फर्स्ट और सेकेंड टर्म का एडिशन जो है वो हो जाएगा 2 6 2 जा 12, 12 - 2 2 जा 4, 8 हो गया, ठीक।
अब देखो, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, ये कितना दिया गया है, 8 दिया गया, और फर्स्ट टर्म क्या दिया गया है, यही फर्स्ट टर्म भी होता है, 5 दिया होता है, तो ये 5 दिया हुआ है। तो पूछा क्या गया, कॉमन डिफरेंस पूछा गया, तो सेकेंड टर्म क्या हो गया, सेकेंड टर्म हो गया 3, फर्स्ट टर्म हो गया 5, कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, 3 - 5, और 3 - 5 का मतलब क्या हो जाएगा, -2। बहुत आसान था। ठीक है, तो -2 इज करेक्ट। चलो देखते हैं, तो साइन ए माइनस बी की वैल्यू 1/2 है, तो हम लोग कह सकते हैं कि साइन ए माइनस बी जो है 1/2, साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है, 0 1/2 30 डिग्री पे। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, ए माइनस बी जो है दिस इज इक्वल टू 30 डिग्री। कॉस ए प्लस बी की वैल्यू क्या दी गई, 1/2, और 1/2 कॉस की वैल्यू कब होगी, 60 पे। तो ए प्लस बी हो जाएगा कितना, 60 डिग्री। दोनों इक्वेशंस को ऐड करोगे तो बी और बी हट जाएगा, 2a की वैल्यू आ गई 90 डिग्री, तो a आ गया कितना, 45 डिग्री। अब a जब 45 है तो b क्या आ जाएगा, b आ जाएगा 60 - 45 मतलब 15 डिग्री आ जाएगा। तो इस तरीके से आसानी से हम लोग इसको बता सकते हैं। चलो 25th क्वेश्चन देखो, जल्दी आंसर बताओ। पहले तो मॉडल क्लास देख लो, इसमें कौन सी होगी, मोड निकालना है क्योंकि, तो मॉडल क्लास हो जाएगी 15 से 20 वाली, क्योंकि फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा इसी में ही है। अब हम लोग करते क्या है इसमें, सबसे पहला काम है कि मोड का फॉर्मूला बताओ। मोड का फॉर्मूला क्या होता है, हम्म, F1 माइनस एफ नॉट, 2F1 माइनस एफ नॉट माइनस F2 इंटू क्या हो जाएगा, आई। वैल्यू बताओ क्या क्या पुट करें, लोअर लिमिट तो चलो 15 हो गई, प्लस F1 क्या है, 15 माइनस एफ नॉट 6 माइनस अपॉन 30 माइनस, देखो ये दोनों को सीधे सीधे लिख सकते हैं 16 इंटू आई, मतलब दोनों का कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 5। ठीक है, अब ये आ जाएगा 15 प्लस 9/14 इंटू 5। बस इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाए, कितना आ रहा है आंसर, 18.2। चलो 18.2 मान के चलते हैं, दिस इज अवर मोड। सेक्शन सी, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल, इसमें प्रूविंग है, बहुत आसान सी प्रूविंग है, इसको बताने की जरूरत नहीं, कई बार इसको कराया गया होगा, आसान रहता है, इसमें कोई कैलकुलेशन है ही नहीं जो बताई जाए। 27th देखो, फाइंड द रेशियो इन विच वाई एक्सेस डिवाइड, चलो जल्दी से बताओ रेशियो क्या होगा, रेशियो बताना है, और जो है लाइन दी गई है, लाइन सेगमेंट की हमको कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, पहला है 4, -5, ठीक है, और दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है, दूसरा कोऑर्डिनेट है -1, 2। ठीक, एक पॉइंट ले लेते हैं, इस पॉइंट को मान लेते हैं ओ पॉइंट है, ये के हो गया, ये 1 हो गया। ठीक, वाई एक्सिस डिवाइड कर रही है, बताया था हमने वाई एक्सिस पे क्या चीज जीरो होता है, वाई एक्सिस एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स की वैल्यू जीरो होती है वाई एक्सिस पे। तो कोऑर्डिनेट्स अगर देखे जाएं, जो सेंटर पॉइंट ओ है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 0, y हो जाएगा। तो बस जीरो को इक्वेट कर दो किसके, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n के, इक्वेट कर दो बराबर। ठीक, इतना सा काम करना है। तो 0 = क्या हो जाएगा, m देखो क्या है इसमें, ये m/n है, तो 1 × 4, 4 प्लस k × -1 माइनस के, ठीक, अपॉन क्या हो जाएगा, k+1। ठीक है, k+1 को उधर भेज दो, तो 4 = k, सीधे सीधे आ गया, तो k/1 मतलब क्या आ गया, 4/1। तो रेशियो क्या है, 4/1 के रेशियो में इसने डिवाइड किया होगा, तो यहाँ पर 4/1 इज द करेक्ट आंसर। 28th बताओ, यहाँ पे प्रूविंग है, प्रूविंग करनी है हम लोग को, cosec a माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए माइनस ये इक्वल टू 1/tan a प्लस कॉट ए बराबर प्रूफ करना है। चलो देखो कैसे होगा, हम बताने की कोशिश करते हैं, शायद हमसे हो जाए। cosec है तो cosec को क्या लिख सकते हो, 1/sin a, ठीक है, माइनस साइन ए, अब
सोचो तुम अपने कजन्स के साथ बैठ के सॉल्व कर रहे हो तब तुमसे नहीं हो पा रहा है। और तुम्हारे कजन कौन कौन सी क्लास में है? अभी तो 10th वाले को तो कर ही लेना चाहिए, कॉलेज वाला चलो भूल गया होगा। 10th वाला तुम्हारे स्कूल में है कि दूसरे स्कूल में है? अच्छा, उसके यहाँ हो सकता है पढ़ाई वढ़ाई ना कराई जाती हो। चलो ठीक है। तो यहाँ पर देखो कॉस ए हो गया, और ये 1 - कॉस स्क्वायर है। इसको क्या लिख सकते हो, 1 - साइन स्क्वायर है को कॉस स्क्वायर है, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर है। तो देखो, तो जगह इतनी कम है ना यार। कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए मल्टीप्लाइड बाय साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। देखो यही आया था आर्यन तुम्हारा। अब ये ऐसे करके कट कर दिया, यहाँ पे ये कट कर दिया, क्या आ गया, कॉस ए इंटू साइन ए। ठीक है, कॉस ए साइन ए आ गया था। तो हम लोग क्या करते कि एलएचएस पे जब कॉस ए साइन ए प्रूफ कर लिया है तो आरएचएस पे भी शायद कॉस ए साइन ए बन जाता। देखो आरएचएस पे करके ऐसे हो जाता, 1/tan ए को क्या लिख सकते हो, साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। अब डिनोमिनेटर जब न्यूमरेटर जब इसका एलसीएम लोगे कॉस ए साइन ए का, तो कॉस ए साइन ए चला जाएगा ऊपर, और नी यहाँ पर बन जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ऊपर कॉस ए साइन ए हो जाएगा। वही तो प्रूफ करना था। तो एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस आसानी से प्रूव हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो लिख लो यहाँ पर। तो ये हो गई प्रेजेंट एज इसकी, क्या हो गई, x+5। अब 16 साल पहले है तो -16 की +16। आज जो तो एज है माइनस वो माइनस कैसे होगी यार, 16 साल पहले अगर मान लो तुम्हारी एज पूछी जाए 10 साल पहले क्या थी, तुम कहो 4 साल, आज क्या है तुम्हारी एज 14 साल। तो जोड़ा कि घटाया प्रेजेंट की है, प्रेजेंट की है सर। प्रेजेंट की 16 प्लस हो गई है सर। ये बता रहे हैं। यहाँ क्या हो जाएगी, x+16 हो जाएगी। बताओ कोई दिक्कत। अब नो सॉल्व, सर। अब तो कर लो सॉल्व, अब तो पूरा कर ही दिया हमने, अब तो करके देखो। किया, सर इसमें एक्स कट नहीं जाएंगे दोनों। किसमें x कट जाएंगे, x+5+16 इज इक्वल टू x+16। नहीं कटना तो नहीं चाहिए। देखो क्या करो, हम तुमको बता रहे हैं। यहाँ पर जैसे तुमने लिखा है x, तुमने ये लिखा है x+5+16 लिखा। अब देखो क्या दिया गया है, रेशियो जो है 8:9 है। रेशियो 8:9 का मतलब क्या हुआ कि x+5+16। ठीक है, अब देखो किसका किसका रेशियो दिया है, प्रेजेंट एज ऑफ वाइफ एंड अजय। तो वाइफ अपॉन अजय, तो x+16 अपॉन x+5+16 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8/9। बताओ कोई दिक्कत यहाँ पे। नो सर। तो x+2 क्या कट रहा था तुम्हारा, सर वो ना मैंने दूसरा मेथड यूज किया है। दूसरा मेथड क्यों यूज कर रहे हो यार, आसान चीज जब दी गई है तो। बताओ बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई। यस सर। बस हो जाएगा, अब तो सॉल्व कर लोगे। हाँ जी सर। सर एक क्वेश्चन है। बताओ। सपोजिटली अगर मेरे को पता है कि y+5x है। नहीं y मत लो ना, काहे कठिन कर रहे हो क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को बिल्कुल टफ ना करो, टफ कर दोगे तो बहुत टफ, इसको 2 वेरिएबल में लेके जाओगे ना तो बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व ही करते रह जाओगे। इसीलिए देखो हमने 1 वेरिएबल में सॉल्व किया, समझ रहे हो।
यस सर। बेटर यही है कि इसको वन वेरिएबल में ही सॉल्व किया जाए। ठीक है, अगला ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। इसकी फोटो खींच लो, इसको भी सॉल्व कर लेना, क्योंकि हमने तुमको बताया है जो क्वेश्चन आ चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री में वो कम से कम याद कर लो, उनको पूरी तरीके से याद कर लो कि कैसे वो हो रहे हैं, क्योंकि अगर नया क्वेश्चन टफ आ गया तो नहीं कर पाओगे। आसान आया या पुराना रिपीट हुआ तो ही उसको कर पाओगे। बहुत टफ दे दिया तो कुछ ना कुछ उसमें कर जरूर देना, लेकिन बहुत ज्यादा टफ होगा तो फिर वो करते रह जाओ, कंप्लीट ही नहीं होता है। लेकिन ऐसा सीबीएसई करता नहीं है, जो पहले आ चुका है क्वेश्चन या एनसीईआरटी का क्वेश्चन है वही देता है। यहाँ पर भी देख लो वही क्वेश्चन है। ठीक है, हम लोग फिलहाल आगे बढ़ेंगे, 30th क्वेश्चन देखेंगे। चलो इसको करो, बताओ क्या होगा पहले का आंसर। सर 4/6। नहीं, पहले बताओ कैसे करना है, क्या दिया है क्वेश्चन में। सर डाइस के नंबर पहले 6 इवन नंबर से रिप्लेस हो गए, तो 2 से 12 तक जाएंगे नंबर्स। ठीक है, तो सबसे पहले देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ध्यान से पढ़ते हैं पहले हम लोग। इसमें कहा गया नंबर ऑन डाई आर रिप्लेस्ड बाय फर्स्ट 6 इवन नंबर्स, द डाई इज रोल्ड वंस। तो देखो नंबर ऑन डाई आर रिप्लेस, डाई में कितने नंबर होते हैं, डाई में 1 से 6 तक नंबर होते हैं, लेकिन क्या कहा गया है, इन नंबर्स को रिप्लेस कर दिया गया है फर्स्ट 6 इवन नंबर से। तो इसका मतलब 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है और लास्ट में क्या है 12 है। ये नंबर सब हो गए नए। डाई इज रोल्ड वंस, डाई को एक बार रोल किया गया। ठीक, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर अपीयरिंग ऑन डाई इज। अब देखो हमारे पास अगर पहले तो ये देखा जाए टोटल आउटकम्स कितनी है, 12 ना बोल देना, टोटल आउटकम्स कितनी है बताओ जरा। इसमें अगर टोटल आउटकम, 6। बिल्कुल सही, टोटल आउटकम्स इसमें है 6। ठीक है, तो टोटल आउटकम्स क्या हो गई, 6 हो गई। अब बताओ ग्रेटर देन 4 दिया गया, तो ग्रेटर देन 4 में कौन कौन से नंबर्स आ जाएंगे। ग्रेटर देन 4 6 में 4 इंक्लूड नहीं होगा, याद रखना। तो इसमें 6 इंक्लूड होगा, 8 होगा, 10 होगा और 12 होगा। 4 नंबर्स हैं, तो फेवरेबल आउटकम हो गई 4। टोटल आउटकम हो गई कितनी, टोटल आउटकम हो गई 6। प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, 2/3 आ गई। बोलो कोई दिक्कत पहले पार्ट में। नो सर। अब अगला पार्ट देखो इसी का, डिविजिबल बाय 3 कौन कौन सा है। तो एक 6 डिविजिबल बाय 3 है और एक 12 डिविजिबल बाय 3 है। इसके अलावा क्या कोई ऐसा है जो डिविजिबल बाय 3 हो। नो सर। हाँ, तो कोई और डिविजिबल बाय 3 नहीं है, इसका मतलब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 2/6 हो जाएगा। 2/6 को 1/3 लिख सकते हो। अगला क्या कहा गया, नॉट अ मल्टीपल ऑफ 10, कौन मल्टीपल ऑफ 10 नहीं है। तो देखो 1 है, मतलब केवल 10 है और कोई तो है नहीं, तो इसमें क्या हो जाएगा 5/6 हो जाएगा। तो इस तरीके से तीनों पार्ट इसके आसानी से हो जाएंगे, कोई दिक्कत। नो सर। ठीक है, अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन देखो क्या कहा गया है। देखो ये क्वेश्चन हमने कल भी डिस्कस किया था, क्वेश्चन नंबर 31 जो है। चलो अब ये जरा तुम बताओ इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से फाइंड आउट करो। क्वेश्चन नंबर 31 को फाइंड आउट करो जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा जल्दी बताओ। In the given figure, triangle PQR circumscribes the circle if PX is equal to 10 सेंटीमीटर। देखो ये वाली जो वैल्यू दी गई है 10 दे दी गई। इसके बाद क्या दिया गया, QY is equal to 8। पहले लिख लिया करो डायग्राम में, दिया हुआ 8 दिया है। ठीक, RZ is equal to 6, ये 6 दे दिया। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल PQR, पूरे ट्राइंगल PQR का तुमको पेरीमीटर बताना है क्या होगा। ठीक है, बताओ। 48 सर। सिंपल सी चीज है, अगर ये 6 है तो पता है हमको YR भी 6 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि टेंजेंट जो होते हैं वो अगर सेम पॉइंट से जा रहे हैं तो वो इक्वल होते हैं। ठीक है, अगला देखो, ये 8 है तो ये भी क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये 10 है तो ये भी क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है, हमको पेरीमीटर बताना है ट्रायंगल PQR का, तो सबको ऐड कर दो। तो 10 दो बार, तो 10 प्लस 8 प्लस 6 कर दो और इसका क्या कर दोगे डबल, तो 24 24
48 याद ना, सेंटीमीटर लिखना जरूरी है, सेंटीमीटर नहीं लिखोगे नंबर कट जाएंगे। क्लियर हो गई बात? यस सर। आगे बढ़ेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। चलो इसको बताओ कैसे करेंगे क्वेश्चन नंबर 32 को। 32 क्वेश्चन देखो, hemispherical depressions are scooped out from two opposite faces of solid cubical block of 14 centimeter. If the diameter of each hemisphere is equal to the side of cube, find the volume of remaining solid wooden block. सिंपल सा ही है, कोई बहुत कठिन नहीं है। देखो कैसे करेंगे बता देते हैं। जैसे मान लो एक रफ डायग्राम बना रहे हैं, मान लो ये तुम्हारा एक क्यूब टाइप का हो गया और कहा गया है हेमिस्फेरिकल डिप्रेशंस आर स्कूप फ्रॉम टू अपोजिट फेसेस। एक यहाँ से हटाया गया, ठीक, और मान के चलो एक यहाँ से हटाया गया, ऐसे करके दो हेमिस्फेयर हटा दिए गए, ठीक है। अब इसका जो हमको साइड दी हुई थी वो क्या दी थी, 14 सेंटीमीटर दी है। पहले तो हमको ये बताओ कि इस हेमिस्फेयर का रेडियस क्या होगा। सर 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर होगा, बिल्कुल सही। अब क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, इफ द डायमीटर ऑफ ईच हेमिस्फेयर इज इक्वल टू द साइड ऑफ क्यूब, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड वुडन ब्लॉक। तो सॉलिड वुडन ब्लॉक जो बचा उसका वॉल्यूम क्या होगा। तो सिंपल सा है, पहले क्या करोगे, पहले वॉल्यूम निकालोगे किसका, क्यूब का, है कि नहीं। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला बताओ। ए क्यूब। बिल्कुल सही, ए क्यूब हो जाएगा, मतलब साइड का क्यूब, तो आंसर आ जाएगा 14 का क्यूब। पहला ये हो गया। दूसरा क्या करना पड़ेगा हमको, दोनों हेमिस्फेयर के अलग अलग वॉल्यूम्स निकालो या एक निकाल के डबल कर दो। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है, तो स्क्वायर का नहीं ले लेंगे सीधा। स्फेयर का निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है, स्फेयर का ही निकाल दो, क्योंकि है तो एक ही तरीके के हेमिस्फेयर, तो सीधे सीधे स्फेयर का निकाल दिया जाए। स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। और हाँ बस थोड़े से फॉर्मूले याद रखना, फॉर्मूले मिस मत करना, क्योंकि क्या होता है कई बार फॉर्मूले गलत हम लोग यूज कर देते हैं। 4/3 पाई आर क्यूब यूज करोगे, बस याद रखना कि जो आर है, आर इज 7 सेंटीमीटर, यहाँ पर रख दिया जाएगा वैल्यू, और दोनों हमारे पास वॉल्यूम आ गए। अब क्या करना होगा, रिक्वायर्ड वॉल्यूम जो है लिखोगे ऐसे ही पूरा, जैसे हम बता रहे वैसे ही बोर्ड में लिखोगे, वरना नंबर कट जाएंगे। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब हो जाएगा माइनस वॉल्यूम ऑफ स्फेयर हो जाएगा, ठीक है। दोनों को ऐसे सब्ट्रैक्ट कर दोगे, आंसर याद रखना सेंटीमीटर क्यूब लिखना जरूरी है, नहीं लिखोगे तो नंबर कट जाएंगे। क्लियर हो गई बात? यस सर। सर ये 5 मार्कर में क्यों दिया है? 5 मार्क्स में देखो, ये बेसिक का पेपर है, बेसिक में जो 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन है वो 5 में दिए जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये मत समझना कि बेसिक का मतलब बेसिक ही है, बेसिक का मतलब ये रहता है कि थोड़े से क्वेश्चन का लेवल बस कम किया गया है, मार्क्स थोड़े से हल्के क्वेश्चन में मार्क्स ज्यादा दिए गए हैं, केवल यही है बेसिक और स्टैंडर्ड में। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि स्टैंडर्ड के क्वेश्चन बेसिक से थोड़े आसान दिखेंगे और बेसिक के क्वेश्चन स्टैंडर्ड से थोड़े टफ दिखेंगे। यहाँ तक बात समझ में आ गई? यस सर। चलो अगला क्वेश्चन देख लो, ये भी कई बार कराया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, मीन मॉड मीडियन का है ये। देखो इसमें क्या कहा गया, फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन shows the weekly pocket allowance of 64 children of a locality। तो टोटल चिल्ड्रन कितने हैं, 64। पहली चीज तो यहाँ से पता चल गई, तो एक इक्वेशन तो हमारी यहीं से आ जाएगी। इफ द मीन पॉकेट अलाउंस इज 180, अब देखो मीन दे दिया गया, मीन क्या दे दिया गया है, 180 दे दिया गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, कर लोगे? तो मीन तो वही है ना, वो FI XI। बस बस बस, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ठीक है। इसको इक्वेट करोगे किसके साथ में, 180 के साथ में, ठीक है। तो यहाँ से जब सॉल्व करोगे तो एक और इक्वेशन मिल जाएगी, बस याद ना सिग्मा एफ आई जो है उसकी जगह क्या रखोगे, 64 रखोगे, ठीक है। बस सॉल्व हो जाएगा आसानी से। थोड़ा सा बड़ा आएगा बस क्वेश्चन, थोड़ा सा इसमें अगर देखोगे तो इक्वेशन को सॉल्व करना थोड़ा सा बड़ा पड़ेगा प्रोसेस, लेकिन है बहुत आसान। अगर मान लो ऊपर वाले में और नीचे वाले में ऑप्शन आए, तो देखो नीचे वाला भी एक बार देख जरूर लेना कि क्या करना है। अब देखो यहाँ पर क्या कहा गया, फाइंड द मोड, पहले तो मोड निकालना है, मोड तो तुमको पता ही है कैसे निकलता है,
मोड का फॉर्मूला बताओ। सर L प्लस L प्लस F1 माइनस F0 F1 माइनस F0 अपॉन, अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 बस इंटू I। ब्रैकेट लगाओगे, मल्टीप्लाइड बाय आई से करोगे। ये बताओ इसमें मॉडल क्लास क्या है? 3 to 5। बिल्कुल सही, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है वही मॉडल क्लास है, तो 3 to 5 हो जाएगा। तो लोअर लिमिट क्या है हमारे पास में? 3 है इस मॉडल क्लास की, तो मोड निकल जाएगा 3 प्लस F1 क्या है इसकी फ्रीक्वेंसी, तो 8 हो जाएगा, माइनस F0 मतलब इससे एक पहले वाले की फ्रीक्वेंसी 7 हो जाएगा, अपॉन 2F1 मतलब 16 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर क्या दिया है? F0 दिया है, तो ये हो जाएगा 7। ठीक है, तो 7 यूज कर लो और माइनस क्या कर दो? 2 कर दो, मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा? आई, जो हो जाएगा 2। ठीक है, इसको सॉल्व कर लोगे, मोड आ जाएगा। अब मोड आ गया, इसके बाद क्या करोगे? मीन माइनस मोड, हमने एक फॉर्मूला तुमको बताया था, मीन माइनस मोड इज इक्वल टू 3 मीन माइनस मीडियन। तो मीन माइनस मोड इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट में मीन माइनस मीडियन यूज कर लो और आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत?